Hello guys, welcome back to my channel, that is Zoologist AK, and I'm Aarti Kaushik again here with the topic development of tetrapod limb. This is part 4 of this topic. It is a huge topic, so don't think that I'm creating part by part, because I tried to concise it as much as I could, but sometimes we couldn't understand if we concise so much. So I tried to concise, plus I tried to make you understand as well. So keep patience and watch my videos. And in this video I'm going to discuss about generation of dorsal ventral axis. That means हमारा जो हथेली वाला पार्ट होता है, पाम वाला पार्ट और नकल्स वाला जो पार्ट्स होता है, जिसमें हमारी जो नेल्स होते हैं, वो वाला पार्ट जो होता है, उनको कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है और वो एक्सिस कैसे जनरेट होती है टेट्रापोड्स में, वही सब हम आज अंडरस्टैंड करेंगे। जो थर्ड एक्सिस होती है, थर्ड एक्सिस लिम्ब की, वो डिस्टिंग्विश करती है डोर्सल वेंट्रल, मीन्स जो डोर्सल होता है वो होता है हमारा नेल्स वाला पार्ट और क्लोज वाला पार्ट, और वेंट्रल जो कि हमारा पैड्स वाला पार्ट होता है और पाल्म्स वाला पार्ट होता है, उसको डिस्टिंग्विश करती है। तो यहाँ इस डोर्सल वेंट्रल एक्सिस की फॉर्मेशन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था, वो मैकेब ने किया था। उन्होंने बोला कि जो पोलरिटी होती है लिम्ब बर्ड की, वो डिटरमाइन की जाती है एक्टोडर्म के थ्रू। किसके थ्रू? एक्टोडर्म के थ्रू। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे? जब एक्टोडर्म रोटेट होती है 180 डिग्री के एंगल पे, और ये जो रोटेशन है एक्टोडर्म का, वो रोटेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू लिम्ब बर्ड, विद रिस्पेक्ट टू लिम्ब बर्ड। लिम्ब बर्ड में जो मेसेनकाइम्स है उनके रिस्पेक्ट में एक्टोडर्म 180 डिग्री से रोटेट हो जाती है, जिसकी वजह से डोर्सल वेंट्रल एक्सिस जो है पार्सली रिवर्स्ड हो जाती है। दैट मीन्स जो डिजिटल एलिमेंट हैं, डिजिट हैं, वो अपसाइड डाउन हो जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो वेंट 7A होता है वो स्पेसिफाई करता है इस टाइम पे डोर्सल वेंट्रल पोलरिटी को। ये तो था कि रीजन कौन सा डेवलप करता है डोर्सल वेंट्रल एक्सिस को, कि एक्टोडर्म करता है। अब अगर हम बात करते हैं जीन की, तो उसमें उन्होंने बोला कि जो वेंट 7A है वो रोल प्ले करता है। जो वेंट 7A है उसका एक्सप्रेशन किस में होता है? डोर्सल रीजन में होता है, बट वेंट्रल रीजन में नहीं होता। किसके? चिक और माउस की जो लिम्ब बर्ड है उनके वेंट्रल रीजन में वेंट 7 नहीं एक्सप्रेस होता। ये किसने डेमोन्स्ट्रेट किया कि वेंट 7 जो है वो डोर्सल एक्सिस में ही एक्सप्रेस होगा? ये डेमोन्स्ट्रेट किया गया था एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जो कंडक्ट किया पार एंड मैकमोहन ने 1995 में। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो वेंट 7A है उसको नॉकआउट कर दिया, जिसकी वजह से जो माउस की एम्ब्रियो डेवलप हुई उनमें वेंट्रल फुट हेड आ गए। क्या है? वेंट्रल फुट पैड्स आ गए, बोथ सरफेस ऑफ देयर पॉज। जो उनके पा थे, पा जो जहाँ पे फॉर्म होने थे, वहाँ पे क्या आ गए? उनके फुट पैड आ गए। ये शो करता है कि जो वेंट ए है उसकी ज़रूरत होती है किसके लिए? डोर्सल जो हमारी एक्सिस है उसको फॉर्म करने के लिए। जो वेंट 7A होता है वो इंड्यूस करवाता है एक्टिवेशन LMX फर्स्ट बी का, जिसको हम लिम्ब फर्स्ट भी बोलते हैं। ये जो जीन है ये डोर्सल मेसेनकाइम्स में ही एक्टिवेट होता है। तो जब उन्होंने वेंट 7A को नॉकआउट किया तो लिम्ब फर्स्ट भी एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि इसी के एक्टिवेशन से लिम्ब फर्स्ट जो है वो एक्टिवेट हो पाता है। तो जब लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आ जाती है, म्यूटेंट आ जाते हैं, LMX फर्स्ट भी म्यूटेंट जब होते हैं, तो उनमें नेल पेटिला सिंड्रोम आ जाता है। नेल पेटिला सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि ना तो नेल डेवलप होंगे, ना ही नी कैप डेवलप होगा, बल्कि जो जो हमारा पाल्म वाला रीजन है बस वही फॉर्म होगा। या फिर हम बोले तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि जो पैड्स हैं वही डेवलप होंगे, ना कि नेल्स और हमारे नी कैप, ये नेल्स हमारे फॉर्म नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम LMX फर्स्ट को अंडरस्टैंड करें, तो जो LMX फर्स्ट होता है, ये इस जिस भी माउस में इसको नॉकआउट किया जाता है वो एक सिंड्रोम प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो डोर्सल लिम्ब फिनोटाइप है वो अपसेंट हो जाता है, और वहाँ पे वेंट्रल फेट, मतलब कि फुट पैड्स वगैरह, या फिर वेंट्रल टेंडन्स या सिस्मोइड, जितने भी वेंट्रल स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हैं वो सब डेवलप होते हैं। जो LMX फर्स्ट होता है वो क्या करता है? वो इनकोड करता है एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर स्पेसिफाई करता है डोर्सल सेल्स के फेट को। किसमें? माउस में, चिक में, और किसमें? ह्यूमंस के किस में? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डोर्सल रीजन है वो वेंट्रल रीजन में कन्वर्ट हो गए हैं जब ये LMX फर्स्ट क्या म्यूटेंट प्रेजेंट है। अगर वाइल्ड टाइप का देखें तो डोर्सल हमारा अच्छे से डेवलप हुआ है और वेंट्रल भी हमारा अच्छे से डेवलप हुआ है। ये फुट पैड है। अभी मैंने
बात की कि डोर्सल एक्सिस कैसे फॉर्म होगी। वेंट 7A एक्टिवेट कराएगा LMX फर्स्ट बी को, जो मेजर रोल प्ले करेगा डोर्सल एक्सिस के फॉर्मेशन में। बट अगर मैं वेंट्रल की बात करूँ तो यहाँ पे एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं इनग्रेल्ड फर्स्ट, जिसको EN फर्स्ट भी बोला जाता है। ये वेंट्रल साइड को मार्क करता है। ये इंड्यूस किया जाता है BMPs के थ्रू, जो मेसोडम्स में प्रेजेंट होते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी जब हम बात कर रहे थे एंटीरियर से पोस्टीरियर एक्सिस की फॉर्मेशन की, तो वहाँ पे क्या था, जो मेसोडम है उसमें हमारे BMPs और ग्रेन लाइन जो है वो एक्सप्रेस होते हैं। तो जो BMP है वो मेसोडम में प्रेजेंट होते हैं, जो एक्सप्रेशन करवाते हैं यहाँ पे इनग्रेल्ड का, जिसकी वजह से वेंट्रल लिम्बर्ड की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से वेंट्रल पार्ट्स फॉर्म होते हैं। अगर BMP को यहाँ पे नॉक आउट कर दिया जाए अर्ली लिम्बर्ड में, तो जो इनग्रेल्ड फर्स्ट है ये भी क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। और वेंट 7A एक्सप्रेस हो जाएगा दोनों साइड में, जिसकी वजह से यहाँ पे भी डोर्सल रीजन फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे भी डोर्सल पार्ट्स फॉर्म हो जाएंगे। पर बाद में ये आइडेंटिफाई किया गया कि जो वेंट 7A होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पोस्टीरियर एक्सिस की फॉर्मेशन के लिए भी। और वेंट 7A और फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 4, वेंट 7A एंड फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 4 जो कि एपिकल एक्टोडर्मल रिज में एक्सप्रेस होते हैं, इस वाले रीजन में एक्सप्रेस होते हैं, वो यहाँ पे स्टिमुलेट करते हैं सोनिक एसिड को, जिसकी वजह से ये पोस्टीरियर एक्सिस के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। पोस्टीरियर एक्सिस की डेवलपमेंट का मतलब ये है कि ये यहाँ पे हमारे लिटिल फिंगर वाले लिटिल फिंगर वाला जो रीजन होगा उसको, उस डिजिट को, हमारी लास्ट जो डिजिट होगी उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ओवर रिएक्टिव और ओवर एक्टिव अगर वेंट सिग्नलिंग हो जाती है, अगर ओवर एक्टिव हो जाती है वेंट की सिग्नलिंग वेंट्रल एक्टोडम में, तो इस वेंट्रल एक्टोडम में, क्योंकि ये दोनों ही रीजन में एक्सप्रेस होता है, तो ओवर ग्रोथ हो जाती है AER की, एपिकल एक्टोडर्मल रिज की, ये इस डायरेक्शन में ज़्यादा ग्रो कर जाएगा और हमारी क्या हो जाएंगी, एक्स्ट्रा डिजिट फॉर्म हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारा जो एबनॉर्मल फिनोटाइप जो है वो फॉर्म होगा। तो ये इंडिकेट करता है कि जो प्रोक्सिमल डिस्टल पैटर्निंग होती है, प्रोक्सिमल डिस्टल पैटर्निंग का मतलब ये होता है कि हमारा ह्यूमरस वाले रीजन से लेकर हमारा डिजिट तक का जो पार्ट है वो डिपेंड नहीं करता डोर्सल वेंट्रल पैटर्निंग पे, कैसे भी नहीं डिपेंड करता, ठीक है। बट एंड में अगर हम लिम्ब पैटर्निंग की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो BMP है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं शट डाउन करने के लिए AER को, AER की शटिंग डाउन करने के लिए, मतलब कि AER की जो सेल्स हैं उनका अपोप्टोसिस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये इनडायरेक्टली शट डाउन करते हैं यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है जोनो पोलराइजिंग एक्टिविटी वाला रीजन, जो सोनिक एजो को सिक्रेट करता है, जो पोस्टीरियर एक्सिस की फॉर्मेशन में मेजर रोल प्ले करता है। और ये जो BMPs होते हैं ये इनहिबिट करते हैं किसको, वेंट 7A की एक्टिविटी को। और वेंट 7A की एक्टिविटी किसके अलोंग होती है, डोर्सल से वेंट्रल एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो इस तरह से जो BMP है वो एलिमिनेट करता है ग्रोथ एंड पैटर्निंग तीनों एक्सिस के अलोंग, एंटीरियर से पोस्टीरियर के भी, डोर्सल से वेंट्रल के भी, और प्रोक्सिमल से डिस्टल एक्सिस के अलोंग भी, 3 एक्सिस के अलोंग। तो ये था all about the development of dorsal and ventral axis. So guys, if you like my video then please thumbs up and please subscribe to my channel and support me, and if you have any query write in the description box given below, I will definitely reply to your questions. And thank you so much for watching my videos, and if you want to watch my earlier part of this topic, then I am going to share the link in the description box given below. Please click on the link, and if you like them then please share, subscribe and comment. Thank you so much again.